जोहार नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। हमारे बीच मौजूद है अभी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सह महासचिव आलोक दुबे जी। आपको पता होगा चाईबासा के सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित जो बच्चे थे, 5 बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया, जिसके बाद झारखंड की राजनीतिक में हलचल मची हुई है। और अभी कांग्रेस के मंत्री जो है, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जो है, डॉक्टरों को जो है निलंबित कर दिया है। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए आलोक दुबे जी हैं। सर, जिस तरह से लापरवाही हुई है, स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदार माना जा रहा है। देखिए, थैलेसीमिया जो पीड़ित बच्चे हैं उस पर जो भी लापरवाही हुई है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेवार हैं, स्वास्थ्य मंत्री ने और माननीय मुख्यमंत्री ने त्वरित संवेदनशीलता के साथ उस पर एक्शन लिया। 2-2 लाख रुपए की मुआवजा जो है वो भी सरकार ने घोषणा की। तो देखिए, जो जीरो टॉलरेंस जिसे हम कहते हैं, यही होता है जीरो टॉलरेंस, कि हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। घटना होती है, लापरवाही है। सर, तो कहाँ लापरवाही होगी? ब्लड बैंक का उसके जांच के भी आदेश दिए गए हैं और इस घटना के बाद पूरे राज्य भर में इसको लेकर के जो है स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना हो गया है। जो दवाइयाँ बेचते हैं, जो लेबोरेटरी चलाते हैं, जो ब्लड सैंपल लेकर के टेस्ट करते हैं, इन सारे बिंदुओं पर एक गहन चर्चा हो रही है और इस पर कार्रवाई हो रही है। जो अधिकारी हैं, जो सिविल सर्जन हैं, जो डॉक्टर हैं, वो सब निलंबित कर दिए गए हैं। तो जो एक एक्शन होती है गवर्नमेंट की, वो एक्शन, अब घटना हो गई है तो कोई भी सरकार हो या कोई भी राजनीतिक दल हो या समाज हो, इसको तो निंदा ही सिर्फ नहीं, ये बिल्कुल ही अमानवीय हरकत है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन भविष्य में ये नहीं हो, ये भी तो देखना हमारी जिम्मेदारी है। तो हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम सिर्फ राजनीति करने की बात नहीं हो रही है, ये एक रास्ता बनेगा कि जो भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति, जो अवैध तरीके से ब्लड का बैंक चला करके जो है वो अब उस पर विराम लग जाएगा। क्योंकि ये आज कोई एक नई घटना तो ये है ही नहीं। जो भी ब्लड टेस्ट करने वाले लेबोरेटरी या जो सो कॉल्ड डॉक्टर हैं, जो इस तरह के दुकान पूरे राज्य में चला रहे हैं बरसों बरस से, तो अब उनको खैर नहीं है। अब वो हिम्मत नहीं करेंगे क्योंकि सरकार एकदम एक्शन के मूड में है। इवन मुख्यमंत्री ने इसको संज्ञान में लिया है, स्वास्थ्य मंत्री ने भी इसको संज्ञान में लिया है और इस पर कार्रवाई शुरू होगी। तो ये जो है, ये एक संवेदनशील सरकार की यही पहचान है कि आपने इस पर तुरंत एक्शन लिया। और जो विपक्ष के लोग हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विषय को लेकर सरकार के सामने आए। तो जब विपक्ष सकारात्मक राजनीति करेगी तो उसका फ़ायदा जनता को मिलेगी। और जो बरसों से इस तरह के कार्रवाई चल रही है, कोई आज की नहीं है, वो सरकार उनकी हो या हमारी हो या किसी और की हो या पहले की सरकार हो, हर सरकार में जो इस तरह के लोग बैठे हुए थे, कोरोना काल में भी हम लोगों ने देखा कि आपदा में लोग अवसर ढूंढ रहे थे, तो वो सब भी जेल गए हैं और अभी तक शायद मुझे पता है कि जेल में सड़ ही रहे हैं। तो ये सब लोग जो है वो ठीक हो जाएंगे और ये लोग जेल भी जाएंगे, कार्रवाई भी होगी और भविष्य भी जो है आम लोगों का सुरक्षित होगा। लेकिन एक बार मैं फिर कहूँगा, इस अमानवीय घटना की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कठोरतम कार्रवाई सरकार करे, यह भी हम मांग करते हैं। जो अवैध रूप से ब्लड बैंक चलाते हैं सर, रेवेन्यू भी नहीं हुआ था, वो ब्लड बैंक का लाइसेंस भी नहीं था, तो इस तरह के कई ऐसे ब्लड बैंक जो है राजधानी मतलब झारखंड में चल रहे होंगे, रांची में भी चल रहे होंगे, तो इन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल सही सवाल आपने किया है। ये जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, सबके विभाग हैं, ड्रग इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी होती है लाइसेंस देने के पहले उसका चेक करना, चाहे वो दवा दुकान के लिए हो, चाहे वो फार्मेसी के लिए हो, चाहे वो ब्लड बैंक के लिए हो, ये जवाबदेही होती है। इसलिए सरकार का एक अलग से ये डिपार्टमेंट है, उसको उस प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ही उसको लाइसेंस निर्गत करना है, तो वो भी पहचाने जाएंगे। और मैं तो कहूँगा कि जो ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं वो सब उसके दायरे में आते हैं कि आखिर कौन दिया उसको उतना बड़ा ब्लड बैंक चलाने के लिए। तो वो ड्रग इंस्पेक्टर भी उसके लिए जिम्मेदार है, वो अधिकारी भी जिम्मेदार हैं जिनके आंखों के सामने से गुजर रहा है और ये घटना हो रही है। और हो सकता है राजधानी में भी ऐसे होंगे,
मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लोग होंगे राजधानी में भी वो ब्लड बैंक चलाने वाले। तो ये जिम्मेदारी है उन अधिकारियों की भी कि अभी त्वरित कार्रवाई करें और देखें अवैध तरीके से चलाने वाले कौन से ब्लड बैंक है, कौन से फार्मेसी है, कौन सा दवा दुकान है, ताकि समय रहते हुए आप उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अन्यथा वो रांची के ड्रग के अधिकारी हों चाहे वो पाकुड़ में रहने वाले हों, कार्रवाई के जहन में तो सब कोई आएंगे। सर मेरा एक सवाल और रहेगा, जितने भी थैलेसीमिया पीड़ित जो यहाँ पे बच्चे हैं उनके लिए अभी तक कोई दवा नहीं निकल पाई है। दूसरी बात ये कि लोग बाहर से दवाई लेकर के आते हैं और सदर अस्पताल चाईबासा गए हुए थे वो ब्लड चढ़ाने, क्योंकि हर महीने ब्लड ज़रूरत होती है उन लोगों की और चढ़ाना पड़ता है। तो अब उन लोगों का क्या होगा और उनके माता पिता का क्या होगा? देखिए, जो सवाल आप कह रहे हैं वो हम लोगों के नॉलेज में आया है। तो ये अब वहाँ जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस पर चर्चा किया है, वहाँ के अधिकारियों से बात की है और स्थितियाँ जो है अब चूँकि नोटिस में आ गया है, मुख्यमंत्री जी के भी नोटिस में, स्वास्थ्य मंत्री जी के भी नोटिस में आ गया, तो मुझे पूरा यकीन है कि सरकार जो है उस पर वो वहाँ जो दवाइयाँ हैं या जो दूसरी चीज़ें हैं उपलब्ध जरूर कराएगी। अब उनके माता पिता का क्या होगा जो बच्चे संक्रमित हो चुके हैं? देखिए, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। जो संक्रमित हो चुके हैं, अब डॉक्टर और मेडिकल साइंस उस पर क्या एक्शन ले सकती है या उसके क्या रेमेडी हैं, तो ये स्वास्थ्य विभाग की ये मुकम्मल वो बता सकेंगे, क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं। तो वो वही बता पाएंगे कि आखिर अगर हम किसी बीमारी से किन्हीं वजहों से पीड़ित, चाहे वो आप वजह हो, चाहे हम वजह हो, चाहे कोई और है, लेकिन जब हम उस बीमारी से ग्रसित हो गए हैं और हमारे ऊपर में वो HIV ब्लड हो गया है, तो अब उसका निदान क्या है, यकीनन जो है मेडिकल साइंस इस पर रिसर्च कर रही होगी। सरकार इस पर संज्ञान लेकर के कार्रवाई कर रही हो। अगर उस पेशेंट को दिल्ली भेजने की ज़रूरत पड़ेगी या कहीं और भेजना पड़ेगा तो वो भी सरकार उसको ज़रूर करेगी।